हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एकदम मार्केट जैसे फुले फुले और क्रिस्पी गोलगप्पा बनाने वाले हैं। मैंने गोलगप्पा की कई सारी रेसिपीज ट्राई की हैं और फाइनली आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जिससे गोलगप्पा एकदम फुले फुले और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और साथ ही बहुत ही कम ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आप भी इस रेसिपी से पहले बार में ही एकदम फुले फुले और क्रिस्पी गोलगप्पे अपने घर पर बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हम 1 कप सूजी लेंगे, इसे रवा भी कहते हैं। यहाँ पहला टिप, सूजी 2 तरह की आती है, एक मोटी और एक बारीक। हमें गोलगप्पा बनाने के लिए इस तरह की मोटी सूजी का इस्तेमाल करना है, हम बारीक सूजी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। मैदा को हमने टेबलस्पून से नाप कर लिया है। अब हम मैदा और सूजी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें आधा कप पानी डालेंगे। हमने जितनी सूजी ली है हमें उससे आधा पानी लेना है। हमने 1 कप सूजी ली है तो यहाँ पर हम आधा कप पानी लेंगे। ध्यान रहे हमें सभी चीज़ों का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट लेना है, हम कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। परफेक्ट गोलगप्पा बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इस पानी को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। देखिए पानी अब अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें नीचे से छोटे छोटे बुलबुले आने लगे हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमें पानी को इतना ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। अब हम इस पानी को मैदा और सूजी के मिक्सचर में डाल देंगे और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा के थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे हाथों से मसल लेंगे। हमें आटा को इसी तरह लगभग 2 से 3 मिनट तक मसलना है। देखिए हमने आटे को अच्छे से मसल कर तैयार कर लिया है। अब हम आटे को ढककर 20 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। आटे को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे को आधा मिनट के लिए और मसल लेंगे। अब हम आटे से गोलगप्पा बनाना शुरू करेंगे। अब हम आटे से एक लोई तोड़ लेंगे और बाकी के आटे को वापस से ढक देंगे। अब हम किचन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा ऑयल डालकर ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे और थोड़ा ऑयल बेलन पर भी लगा लेंगे। अब हम लोई को बेलना शुरू करेंगे। हमें इसे सभी ओर से बेलते हुए बड़ा करना है। देखिए हमने इसे सभी ओर से बेलकर बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरा टिप, हमें गोलगप्पा बनाने के लिए बिल्कुल पतली पूड़ी बेलकर तैयार करनी है। अगर आप इस पूड़ी को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके नीचे से हल्का सा प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा होगा। हमें बस इतनी ही पतली पूड़ी बेलकर तैयार करनी है। अगर हम इस पूड़ी को मोटा बेलेंगे तो गोलगप्पा को फ्राई करते समय गोलगप्पा की एक लेयर पतली और एक लेयर मोटी हो जाएगी और यह परफेक्ट क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। यह थोड़ी देर में पूड़ी की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इस बड़ी पूरी से गोलगप्पा की छोटी छोटी पूरियां कट कर लेंगे। मैं इस तरह से एक कुल्फी मोल्ड के ढक्कन का इस्तेमाल कर रही हूं, आप किसी भी और ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने छोटी छोटी पूरियां कट कर ली है। अब हम इस एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे और इस आटे का इस्तेमाल हम वापस से पूरियां बनाने के लिए करेंगे। अब इन पूरियों में से जो पूरियां परफेक्ट पतली हैं उन्हें हम अलग रख लेंगे और जो पूरियां अभी भी मोटी हैं उन्हें हम हल्का सा और बेल लेंगे। देखिए पूड़ियों की थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए। हमें इतनी पतली पूड़ियाँ बेलकर तैयार करनी है। अब हम इन पूड़ियों को एक पॉलीथिन के ऊपर रखते जाएंगे और इसी तरह से सभी पूड़ियाँ बना लेंगे। देखिए हमने सभी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और इतनी पूड़ियाँ बनाने में हमें लगभग 20 मिनट का समय लगा है। अब हम इन पूड़ियों को 5 मिनट के लिए और ऐसे ही सूखने देंगे। ध्यान रहे हम इन पूड़ियों को धूप में नहीं सुखाएंगे और न ही पंखा ऑन करेंगे। पूरियों को सूखते हुए 5 मिनट हो गए हैं और वे पूरियां जिन्हें हमने सबसे पहले बेलकर तैयार किया था उन पूरियों को सूखते हुए लगभग 25 मिनट हो गए हैं। देखिए पूरियों के ऊपर की लेयर थोड़ी ड्राई हो गई है जबकि नीचे की लेयर में अभी भी नमी है। हमें पूरियों को इतना ही सुखाना है, इससे ज़्यादा हम पूरियों को नहीं सुखाएंगे। पूरियों को इस तरह सुखाकर फ्राई करने से गोलगप्पा की दोनों ही लेयर लगभग समान मोटाई की होती है जिससे गोलगप्पा परफेक्ट क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अब हम इस स्टेज पर पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर तीसरा और इम्पॉर्टेंट टिप, हमें गोलगप्पा को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना है।
यदि हम कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो हम ऑयल के टेम्परेचर को आसानी से मेंटेन कर पाएंगे, और अगर यदि हम कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो जब हम गैस का फ्लेम कम या ज़्यादा करेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर या तो एकदम से कम हो जाएगा या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे गोलगप्पा को फ्राई करते समय या तो गोलगप्पा ठीक से फूलेंगे नहीं या फिर गोलगप्पा डालते से ही जल जाएंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। हमें गोलगप्पा को फ्राई करने के लिए तेज गर्म ऑयल चाहिए, पर ध्यान रहे ऑयल इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि गोलगप्पा डालते से ही जल जाए। अब चौथा टिप, गोलगप्पा को फ्राई करते समय पूड़ी की इस ड्राई लेयर को ऑयल में ऊपर की तरफ होना चाहिए और इस नमी वाली लेयर को ऑयल में नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी गोलगप्पा बढ़िया से फूलेंगे। हमने जो पूड़ियाँ सबसे पहले बेलकर तैयार की थी, हम वहीं से फ्राई करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर पांचवा टिप, हम पूड़ी को ऑयल में डालने के बाद इस तरह से चम्मच से पूड़ी के ऊपर गर्म ऑयल डालते जाएंगे। इससे पूड़ी को दोनों ही साइड से टेम्परेचर मिलेगा और पूड़ी के अंदर भाप बनेगी और एयर प्रेशर के कारण पूड़ी फूलकर ऊपर आ जाएंगी। देखिए अब गोलगप्पा अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इन्हें पलट पलट कर इन पर गर्म ऑयल डालते रहेंगे, जिससे गोलगप्पा दोनों ही साइड से अच्छे से सिक जाएंगे। हम गोलगप्पा को इसी तरह से पलट पलट कर सेक लेंगे। देखिए अब गोलगप्पा अच्छे से सिक गए हैं और परफेक्ट क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन गोलगप्पा को निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के गोलगप्पा भी फ्राई कर लेंगे। हम गोलगप्पा को ऑयल में डालते समय गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, जिससे गोलगप्पा अच्छे से फूल जाएंगे, और जब हम गोलगप्पा को सेकेंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, जिससे गोलगप्पा दोनों ही साइड से अच्छे से सिक कर क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरह से ऑयल का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, न तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा और न ही ऑयल का टेम्परेचर गिर पाएगा। देखिए गोलगप्पा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो रहे हैं। अब हम इसमें 2 गोलगप्पा एक साथ डालेंगे और दोनों को इसी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए गोलगप्पा एकदम गुब्बारे की तरह फूलकर ऊपर आ रहे हैं। देखिए हमने सभी गोलगप्पा फ्राई कर लिए हैं और गोलगप्पा बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले हैं और क्रिस्पी बने हैं। अब आप गोलगप्पा को 2 घंटे तक ऐसे ही बाहर रहने दीजिए, और जब गोलगप्पा अच्छे से ठंडे हो जाएं तो इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। अब आप इस फूले फूले और क्रिस्पी गोलगप्पा की रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और अपने घर पर ट्राई कीजिए। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।